हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज दिन भर के बड़ी खबरों की। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया, जहां बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने 5 राजदूतों को वापस ढाका बुला लिया है। यह राजदूत भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में तैनात थे। बता दें कि 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे और नई सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश ने भारत से पहली बार अपने राजदूत को वापस बुलाया है। हिजबुल्लाह के बाद आज इजराइल का गाजा पट्टी पर बरपा कहर। हवाई हमले में मारा गया हमास प्रमुख राबी मुस्तहा समेत 3 अन्य आतंकी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक वकील को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल एक वकील ने बेंच में कहा कि उसने कोर्ट में लिखे गए आदेश के विवरण के बारे में कोर्ट मास्टर से क्रॉस चेक किया, जिस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने कोर्ट मास्टर से यह पूछने की हिम्मत कैसे की, कल को आप हमारे घर में घुस जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच अशोक तंवर ने भाजपा का साथ छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थाम लिया, जहां अशोक तंवर के अचानक लिए गए इस फैसले से हर कोई हैरान है। दरअसल अशोक तंवर ने सोशल मीडिया पर 2 घंटा पहले ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हम पूरे दिन की खबरें इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया, जहां सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने पदयात्रा निकालकर जनसंपर्क किया और लोगों से वोट मांगा। वहीं बरखल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने एसडीएम नगर, एनआईटी, अनखीर, गांधीनगर सहित पूरे क्षेत्र में पदयात्रा कर जनसंपर्क किया और लोगों से हाथ पर वोट देने की अपील की। उधर तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने भी पूरे क्षेत्र में पदयात्रा कर बीजेपी को जिताने की अपील की और कमल पर वोट देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जगतगुरु जग्गी वासुदेवन के ईसा फाउंडेशन के आश्रम में 2 लड़कियों को जबरदस्ती रखने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जगतगुरु जग्गी वासुदेव को राहत दी। कोर्ट ने इस मामले पर पुलिस जांच पर रोक लगा दी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि तमिलनाडु पुलिस ईसा फाउंडेशन से जुड़े सभी अपराधों के मामले की जांच करे। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने एक पुस्तक के कन्नड़ संस्करण के विमोचन के अवसर पर कहा था कि वीर सावरकर मांसाहारी थे। सावरकर चित्पावन ब्राह्मण होने के बावजूद भी मांस खाते थे, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं सावरकर के पोते ने मंत्री के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने 500 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत एल्विस यादव और कॉमेडियन भारती समेत 5 लोगों को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग को साधने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बीच अयोध्या में 4 अक्टूबर को बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित होगा, जहां केशव प्रसाद मौर्य और असीम अरुण शामिल होंगे। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर एक नई जानकारी सामने आई, जहां बिजली कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना को बदल दिया है। अब वे लोगों की भ्रांतियों को दूर करने और सहयोग करने पर ध्यान देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपना मकान खाली कर दिया है और अब वे क्रिकेटर हरभजन सिंह के आवास में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं केजरीवाल राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी आवास पर रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में किसानों ने रेलवे फाटक पर देशव्यापी रेल रोको आंदोलन के तहत आंदोलन शुरू कर दिया है। साथ ही भाजपा सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर जमकर निशाना साधा।
झारखंड के मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए राज्य कोटा के लिए 117 सीटों का नामांकन होगा। रिम्स रांची में 90 सीटें, एमजीएम जमशेदपुर में 21 सीटें और एसएनएमसीएच धनबाद में 5 सीटें उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने 2 योजनाओं का नाम बदल दिया है। जहां राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र रखा गया है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ भाजपा ने राज्य की फ्लैगशिप लाडली बहना योजना और सीएम मोहन यादव का पैरोडी वीडियो शेयर करने पर एफआईआर दर्ज कराई है। हिमाचल प्रदेश मस्जिद विवाद में कल देवभूमि संघर्ष समिति ने हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया है। समिति द्वारा दावा किया जा रहा है कि राज्य के सभी मंदिरों में रोज स्वरूप पाठ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है, जहां फिलहाल चतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं, जहां उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा और सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आज लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया। राजस्थान सरकार ने ऊंट पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना की शुभारंभ की है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के मार्गदर्शन में ऊंट संरक्षण योजना का शुभारंभ किया गया। बता दें कि राज्य में घटती ऊंट की संख्या को लेकर ये कदम उठाया गया है। कद्दू के बीज में विटामिन ई और जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं और संक्रमण से लड़ने में भी मदद करते हैं। इसलिए इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें। असम राइफल्स ने टेक्नीशियन एवं ट्रेड्समैन के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट asamrifles.gov.in पर 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।